हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीटेट 2020 एंड 24 को अटैम्प्ट करने वाले हैं। गाइज सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस और ईवीएस में हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे स्तनधारी मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। गाइज ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार इसके क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो गाइज आज हम पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। सबसे पहले हम स्तनधारी यानी कि मैमल्स की अगर बात करें, स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य यानी कि ह्यूमंस, गाय यानी कि काऊ, भैंस यानी कि बफेलो, बकरी, गोट, चमगादड़, बैट, वेल मछली यानी कि वेल फिश आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो गाइज ये हमें याद रखना है, ह्यूमन, काओ, बफेलो, गोट, बैट, वेल फिश, ये सब हमारे स्तनधारी जीव होते हैं। गाइज इन सब से एक क्वेश्चन हमारा सीटेट में ज़रूर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरीसृप। इस प्रजाति के जो प्राणी होते हैं वह धरती पर सरक सरक कर चलते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सब जीव हमारे सरीसृप प्रजाति के अंदर आते हैं। गाइज अगर हम कीट की बात करते हैं, यहाँ पे कीट हमारे इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स हमारे स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी, आंट, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हमारा कॉकरोच होता है जिसे हम तिलचट्टा बोलते हैं। गाइज कुछ ऐसे जीव होते हैं हमारे जो अपने समूह के सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढते हैं, जिसमें कि हमारी चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये सब ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने समूह को बिछड़ जाने पर उनकी गंध से उनको ढूंढ लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परजीवता और सहजीवता, पैरासाइटिज्म और सिम्बोसिस। सबसे पहले हम परजीवता के बारे में डिस्कस करते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित नहीं होते उन्हें ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जोंक, जू, अमरबेल आदि, ये सब पैरासाइटिज्म के एग्जाम्पल हैं। गाइज नेक्स्ट है हमारे पास सहजीवता, सिम्बोसिस। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल मीन्स एल्गे और फफूंदी माइल्ड्यू सहजीवता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जानवर यानी कि एनिमल, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट है, जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जानवरों के बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे। जो जानवर हमारे रात में जागते हैं उनको हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली एक ऐसा जानवर है जो कि किसी खास मौसम में एक लंबी गहरी नींद में जाती है। कुछ ऐसे जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ये भी हमें जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस देखते हैं जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। गाइस ये सब पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। कुछ जानवरों की नींद, अगर हम जानवरों की नींद के बारे में डिस्कस करें, गाय हमारी 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। नेक्स्ट जानवर है हमारे पास स्लॉथ।
स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर यह भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लॉथ की ये खासियत है, ये हमें पता होनी चाहिए। गाइस आज की वीडियो में हम जितना भी डिस्कस करेंगे सीटेट में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। और गाइस एनिमल्स में बाघ भी एक इम्पोर्टेंट जानवर है जिसके बारे में सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। बाघ के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सेकंड पॉइंट है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। थर्ड पॉइंट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ के बारे में एक और ख़ास बात हमें पता होनी चाहिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ इतनी तेज गुर्राता है कि उसको हम 3 किलोमीटर दूर तक भी सुन सकते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारा जानवर है हाथी। आइए कुछ पॉइंट्स हम हाथी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट हाथी के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी जो है कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के बारे में, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। गाइस हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की सरपंच होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। सो गाइस नेक्स्ट जानवर है हमारा लंगूर। लंगूर जो होता है वह जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठता है। लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। नेक्स्ट जानवर है हमारे पास चूहा। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। सो गाइस नेक्स्ट जानवर है हमारा गिलहरी। आइए गिलहरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब बात करते हैं हम गाय की। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट जानवर है सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करेत, दोबैया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है सांपों के बारे में। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को ही सुन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप
सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सांप के बारे में। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केचुए, और केचुए के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केचुए जो होते हैं वह ज़मीन को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुए जो है हमें ज़मीन उपजाऊ बनाने में भी हेल्प करते हैं और इन्हें किसान का दोस्त भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। जो केचुआ पालन होता है उसको हम वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चींटी की। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चींटियों के बारे में। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक कीट। वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं सामाजिक कीट कहलाते हैं। दीमक, तेतैया, मधुमक्खी और चींटियाँ होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मच्छर की। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां मच्छरों के द्वारा ही फैलती हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों से बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो खाना दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गाइस, ये सब बीमारियां हैं मक्खियों के कारण होती है, तो हमें कभी भी अपना खाना बिना ढके नहीं रखना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर बहुत जल्दी से पैदा होते हैं। पानी में तेल डालने से उनका प्रजनन रोकने में सहायता होती है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। रोनाल्डो रोश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारत के मूल थे। रोनाल्डो रोश जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल है। और गाइस, सीटेट में हमारे नेशनल बर्ड के बारे में पूछ लेते हैं। तो नेशनल बर्ड है हमारी पीकॉक, जिसको 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम बसंत गोरी की, बारबेट की। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। फिर है हमारा वुडपेकर, जिसको हम कटफोड़वा भी बोलते हैं। यह भी पेड़ के तने में घोंसला बनाती हैं। फिर हम बात करते हैं सनबर्ड की, जिसे हम शक्करखोरा बोलते हैं। यह क्या करती है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चील, बाज और गिद्ध की। 4 गुना अधिक तक देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध जो हमारे होते हैं यह 4 गुना अधिक तक देख पाते हैं। चील की चोंच खांचे वाली होती है। चील मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देती है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ती है। ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है।
दर्जनी चिड़िया टेलर बर्ड अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। वीवर पक्षी वीवर बर्ड मेल वीवर बर्ड अपने घोंसले बनाती है। मादा वीवर बर्ड उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें अंडे दे देती है। फाख्ता यानी कि डोव यह क्या करती है? यह कैक्टस या कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इंडियन रोबिन यानी कि कलचीड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछी रहती है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से रेड होती है, अंदर से लाल होती है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आंखें मानव की तरह होती है। अब हम बात करते हैं कौवे की। तो कौवा क्या करता है? घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवे के जो घोंसले होते हैं उनमें लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसी। गाइस अब हम बात करते हैं कौवे की यानी कि क्रो। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने एग के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो इस तरह से हमें क्रो के बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पैरो। ये सब एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स है जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब हमें पता होने चाहिए, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देती थी, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। जो हमारी स्पैरो होती थी ये हमारी दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिखी जाती थी, लेकिन यह अब नहीं दिख रही है क्योंकि इतना ज़्यादा शहरीकरण हो गया है, तो इनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। अब तो ये बहुत ज़्यादा दिखनी कम हो गई है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसले बनाते हैं। कोई गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ये देखिए गाइस कुछ पक्षी और उनकी चोंच। मांस को चीर फाड़ करने वाली चोंच इस तरह से होती है। लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरह की चोंच होती है। फलों का रस चूसने के लिए इस तरह की चोंच होती है। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए इस तरह की चोंच होती है। बीजों को दबाकर फोड़ने के लिए ऐसी चोंच होती है और काटने के लिए इस तरह की चोंच होती है। तो ये कुछ चोंच है जो अपने अलग अलग कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाज, चील और गिद्ध की। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया की ऐसी चोंच होती है जो छोटी और चौड़ी मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज को दबा कर तोड़ने के लिए सक्षम होती है। मछली पकड़ने वाली जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाएँ होती हैं जैसे सारस, बगुला इत्यादि, इनकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी, पतली और सुई की तरह होती है, नोकीली। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर का बहोचा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं।
लीची के फल हनी बीज के फेवरेट होते हैं। हनी बीज मधुमक्खियाँ पालकर शहद बनाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का एग देने का समय होता है, अंडे देने का समय होता है, और ये उनका सही समय होता है कि वे अपना मधुमक्खी पालन शुरू करें। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर इंग्लिश में। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे को सेती है। छत्ते में काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। तब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे पालने का भी। बक्से का प्रयोग किया जाता है मधुमक्खी पालन के लिए और इसमें चीनी का मीठा घोल डाल दिया जाता है। घोंसले के लिए जो मेल मक्खी होती है उसका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिल एसिड पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो and also continue in part 2. Do subscribe my channel. Thank you for watching. Till then, bye bye.